हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए आई कैप एंड ए cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे कैप, where a is a constant and omega equals pi by 6 radian per second. If mod a plus b equals root 3 mod a minus b at time t equals tau for first time, the value of tau in seconds is। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है mod ऑफ a प्लस बी इक्वल्स रूट 3 mod ऑफ a माइनस बी। यहाँ a और b ध्यान से देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल a है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी स्मॉल a है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो रूट अंडर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो पढ़े होंगे आप लोग वेक्टर में a प्लस बी के मॉड का फॉर्मूला आ जाता है 2a, जहाँ a मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा बाई 2, थीटा a और b वेक्टर के बीच का एंगल हो गया, इक्वल्स रूट 3। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब a और b का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आता है 2a साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखिए 2a और 2a कैंसिल हो गया और cos थीटा बाई 2 से डिवाइड अगर कर दे तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 इक्वल्स 1 बाई रूट 3। अब हम लोगों को पहला बार देखना है कि कब ये सिचुएशन आ रहा है, उसी के लिए t का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ थीटा क्या है, तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल लिया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिख के दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लिख लेते हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स मॉड a का मैग्नीट्यूड a है, मॉड b का भी मैग्नीट्यूड a है, तो a स्क्वायर हो गया, और cos थीटा a और b के बीच का एंगल जो यहाँ लिए हैं थीटा बाई 2 आया है रिजल्टेंट के लिए। अब a डॉट b अगर हम लोग लिखें तो देखिए i डॉट i 1 हो जाएगा, तो a इंटू ए आ गया आपका a स्क्वायर cos ओमेगा टी, और i डॉट जे 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म को लिखना नहीं है, इक्वल्स a स्क्वायर cos थीटा। इसका मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया आपका कितना, ओमेगा टी। अब यहाँ देखिए, अगर थीटा का वैल्यू हम लोग ओमेगा टी पुट कर दें तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं tan ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स 1 बाई रूट 3। अब जरा सोचिए, फर्स्ट टाइम ओमेगा बाई 2 का क्या वैल्यू हो ताकि 1 बाई रूट 3 मिले, तो आप लोग जानते होंगे, जानते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स 1 बाई रूट 3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा और टी का वैल्यू टॉ हो गया, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू भी दिया हुआ है पाई बाई 6, तो यहाँ से ये ओमेगा और ये पाई बाई 6 कैंसिल हो गया, और टॉ का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2 सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा कितना, 2। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।